Hello students, how are you? Hope all of you were well and fine. Myself Professor Parth Pandya and I welcome you to my online video lecture on linear algebra. Student, in linear algebra today we will discuss about inner product. ये जो इनर प्रोडक्ट का टॉपिक है वो बीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट है, ये एमएससी स्टूडेंट्स के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट है और एज वेल एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो बीई और बीटेक में है उनके लिए भी ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम पूरे डिटेल में देखेंगे। तो ये दोस्तों सबसे पहले हम ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि इनर प्रोडक्ट होती क्या है। तो बेसिकली इनर प्रोडक्ट क्या होती है? तो इनर प्रोडक्ट बेसिकली इनर प्रोडक्ट इज वन टाइप ऑफ फंक्शन। मैंने बोल दिया कि इनर प्रोडक्ट फंक्शन है, तो फंक्शन का क्या होता है? डोमेन होता है और को डोमेन होता है। तो यहाँ पे ये फंक्शन का डोमेन क्या होता है, का को डोमेन क्या होगा? तो यहाँ पे देखो v क्रॉस v इसका डोमेन होगा। ओके, यानी कि v क्या है? तो v यहाँ पे दे रखा है, देखो v इज द रियल वेक्टर स्पेस। ओके, हालांकि रियल वेक्टर स्पेस ना हो और ये कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस हो, तो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में भी same concept we can establish and some of theorems okay are valid for the complex vector space also। okay, लेकिन हमारे सिलेबस में जो भी डिस्कशन हम करेंगे वो रियल वेक्टर स्पेस के बेस करेंगे। तो मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस दिया गया हुआ है, रियल वेक्टर स्पेस V दिया गया हुआ है और ये रियल वेक्टर स्पेस V के ऊपर एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। सो बेसिकली इनर प्रोडक्ट इज द फंक्शन। इसका डोमेन क्या होगा? v क्रॉस v होगा और इसका को डोमेन क्या होगा? तो r होगा, दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो ये क्या करता है? इसका बेसिक जो फंडामेंटल है वो क्या है कि v क्रॉस v, तो उसमें क्या होगा? ऑर्डर पेयर होगा। इसका जो डोमेन है वो v क्रॉस v है, तो उसमें क्या होगा? ऑर्डर पेयर होगा। ऑर्डर पेयर लेंगे हम u क्रॉस v, दो वेक्टर लेंगे फ्रॉम v। फर्स्ट वेक्टर इज डिनोटेड बाय u एंड सेकंड वेक्टर इज डिनोटेड बाय v। तो यहाँ पे दो वेक्टर की हम ऑर्डर पेयर लेते हैं, क्योंकि v क्रॉस v में क्या होता है? ऑर्डर पेयर होती है। तो यहाँ पे दो वेक्टर u एंड v की ऑर्डर पेयर लेते हैं हम। तो ये ऑर्डर पेयर को ये फंक्शन क्या कहता है? एसोसिएट्स विथ और रियल नंबर। ओके, तो ये इसका जो कोडोमेन होगा वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो इसको हम v क्रॉस v से r पर का एक फंक्शन बोल सकते हैं बेसिकली। So this is the final definition. A inner product on a real vector space V is a function that associates a real number. Okay, ये real number को हम किससे डिनोट करेंगे? Okay, इसको बोलेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v। ये इसकी नोटेशन है इनर प्रोडक्ट की। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v, ओके, यानी कि टू वेक्टर्स हमारे पास है u एंड v, उसकी ये इनर प्रोडक्ट डिनोट करता है। So with each pair of वेक्टर्स इन V विथ फॉलोइंग एग्जम्पशंस। ये सिर्फ सिंपल सा फंक्शन नहीं है, यहाँ पे चार एग्जम्पशन हमारे पास है। फंक्शन तो है ही, लेकिन ये फंक्शन चार एग्जम्पशन के साथ हमारा फंक्शन होता है और ये चार एग्जम्पशन जो वो फॉलो करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? हम इनर प्रोडक्ट बोलेंगे वेक्टर स्पेस V के पर की। तो आइए देखते हैं ये चार एग्जम्पशन में फर्स्ट एग्जम्पशन क्या है। तो फर्स्ट एजम्पशन इज नॉन एज अ सिमेट्री एजम्पशन। सेकंड एजम्पशन जो होती है उसको हम बोलेंगे एडिटिव एजम्पशन। थर्ड एजम्पशन जो होती है वो होमोजेनिटी कहलाती है और फोर्थ नंबर की जो एजम्पशन होती है वो पॉजिटिविटी कहलाती है। तो सिमेट्री एजम्पशन क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिमेट्री एजम्पशन क्या होती है। तो सिमेट्री एजम्पशन में देखो इट्स वन टाइप ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। ओके, कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता था? फॉर एडिशन, इफ वी आर टॉकिंग फॉर एडिशन, तो कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिए क्या होता था? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पे सिमेट्री वर्ड हमने पहले भी यूज किया हुआ है। तो सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि इट्स सिमिलर लाइक कम्यूटेटिव लॉ। सो सबसे पहले आप क्या करते हो? मान लो कि u और v की इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हो। यहाँ पे ऑर्डर पेयर, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि v क्रॉस v इसका डोमेन है, ये फंक्शन का डोमेन क्या है? v क्रॉस v है। तो उसमें तो क्या ऑर्डर पेयर होते हैं, ऑर्डर पेयर में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। ओके, ऑर्डर पेयर में a कॉमा b होता है, इज नॉट इक्वल टू b कॉमा a। तो यहाँ पे
लेकिन यहाँ पे क्या होता है सिमेट्री एजम्पशन में, इन ए प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v इज सेम एज इन ए प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा u, तो ये सेम होगा। अभी एडिटिव एजम्पशन में क्या होगा, देखो यहाँ पे दो वेक्टर्स की एडिशन, फर्स्ट जो वेक्टर है उसमें दो वेक्टर्स की एडिशन लेते हैं u प्लस v, और उसकी इनर प्रोडक्ट लेते हैं हम w विच इज द थर्ड वेक्टर, उसके साथ इसकी इनर प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या, इट कैन बी सेपरेटली, वी कैन राइट लाइक दिस, इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा w प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड w, तो इसको हम बोलेंगे एडिटिव एजम्स। होमोजेनिटी क्या होती है फ्रेंड्स, तो होमोजेनिटी में देखो यहाँ पे कि मान लो कि ये फर्स्ट जो हमारा वेक्टर है, तो वो फर्स्ट वेक्टर के साथ हमने कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है। यहाँ पे k जो है वो क्या है, स्केलर है, तो वो स्केलर जो है उसको हम इनर प्रोडक्ट के बाहर निकाल सकते हैं। तो k टाइम्स u, ओके, सो k u इनर प्रोडक्ट ऑफ k u एंड v कैन बी रिटन एज ए k टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ u इंटू v। ये हो गई हमारी थर्ड एजम्पशन, दैट इज कॉल्ड होमोजेनिटी। एंड पॉजिटिव एजम्पशन जो होती है उसमें क्या होती है कि मान लो कि कोई भी हमारे पास वेक्टर स्पेस है, तो कोई भी वेक्टर स्पेस का इनर प्रोडक्ट वही वेक्टर, दो वेक्टर स्पेस, मानो कि दो वेक्टर सेम ले लें, v की इनर प्रोडक्ट हम किसके साथ कर रहे हैं, v के साथ कर रहे हैं, तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव आइदर जीरो, ओके। सो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ओके। और ये जीरो कब होगी, वेन एवर, ओके, v इज द जीरो वेक्टर, ओके। तो ये जीरो वेक्टर, v जीरो वेक्टर होगा, तो ये इनर प्रोडक्ट क्या होगी, उसकी v के साथ v की इनर प्रोडक्ट जीरो होगी, अदरवाइज इट विल बी पॉजिटिव, बट इट शुड नॉट बी नेगेटिव, ओके। सो इट मस्ट नॉट बी नेगेटिव हियर, ओके। अब ये क्या करता है, देखो यहाँ पे जैसे ग्रुप थियोरी में हमने पढ़ा था कि एक नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास G है और उस पर हमने बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया था। तो ये जो G और स्टार का जो पूरा स्ट्रक्चर बना उसको हम क्या बोलते थे, ग्रुप बोलते थे। तो यहाँ पे भी सेम हमारे पास एक वेक्टर स्पेस दिया गया हुआ है, और वो वेक्टर स्पेस पर हमने क्या किया दोस्तों कि एक इनर प्रोडक्ट हमने डिफाइन की। तो दिस वेक्टर स्पेस विथ दिस इनर प्रोडक्ट, ओके, ये जो स्ट्रक्चर बना वेक्टर स्पेस प्लस इनर प्रोडक्ट, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। तो व्हाट इज इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो उसकी डेफिनेशन में भी आपको ये काम आएगा, ये फॉर एजम्पशन लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद ये हम इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस दैट इज द रियल वेक्टर स्पेस V विथ इनर प्रोडक्ट, ओके। ऐसा है कोई वेक्टर स्पेस V की जिस पर हमने इनर प्रोडक्ट कोई डिफाइन की हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करना चाहेंगे जो हमने स्टैंडर्ड 12 या 11th में सीखा था, और वो है हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इन टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इन टू डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है। तो यहाँ पे ये R² है, उसको मैं यूक्लिडियन स्पेस बोल रहा हूँ, ओके, एज वी हैव प्रूव्ड बिफोर, ओके। प्रीवियस डिस्कशन में हमने देखा था कि R⁴n है वो n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस कहा जाता है। तो यहाँ पे टू डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस हमको दिया गया हुआ है, दैट इज R²। और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट उस पर कैसे डिफाइन करते थे हम, तो देखो यहाँ पे टू वेक्टर्स मैंने लिए हैं, u एंड v आर टू वेक्टर्स, ओके। तो यहाँ पे टू डायमेंशनल स्पेस है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वेक्टर के वो भी क्या हो गए, टू कोऑर्डिनेट्स हो गए, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे u का जो x कोऑर्डिनेट है वो मैंने u1 लिया है, और u का जो y कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे u2 लिया है। सिमिलरली v का हमने दो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, v1 एंड v2। तो यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट वाइज ये जो x कोऑर्डिनेट के साथ देखो, x कोऑर्डिनेट की मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, यानी कि u1 इंटू v1 किया, और फिर क्या किया, सेकंड कंपोनेंट जो इसका था u2, उसके साथ v का सेकंड कंपोनेंट मल्टीप्लाई किया, यानी u2 इंटू v2 किया, और दोनों का एडिशन ले लिया। तो ये हो गई हमारी डॉट प्रोडक्ट। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते थे क्योंकि इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, स्केलर होगा, दैट इज द रियल नंबर r होगा इस, ओके। तो दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, तो इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते थे। तो अभी देखो यहाँ पे देखो, डॉट प्रोडक्ट इज द सिंपली इट्स अ फंक्शन,
डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, यहाँ पे फंक्शन होती है, और उसका डोमेन क्या होता है, तो आर क्रॉस आर होता है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑर्डर पेयर रहे हैं, दो वेक्टर ले रहे हैं, कहां से, आर क्रॉस आर पर से, और उसका जो कोडोमेन होगा, उसकी रेंज होगी, वो क्या होगी, यहाँ पे आर होगी, क्योंकि जो आउटपुट मिल रहा है इसका, वो कहां से मिल रहा है, हमको आर पर से मिल रहा है। तो यहाँ पे आर को यदि हम वेक्टर स्पेस कंसिडर करें, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा ये फंक्शन हो गया आर स्क्वायर पर से आर का। ओके, सो दिस विल बी द वन टाइप ऑफ फंक्शन। तो इनर प्रोडक्ट की जो फर्स्ट बेसिक जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट थी, तो उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड नंबर थी कि ये डॉट प्रोडक्ट है वो सेटिस्फाई ऑल द 4 एग्जाम्स ऑफ इनर प्रोडक्ट। जो हमारी 4 एग्जाम्स हमने डेफिनेशन में देखी, उसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, विच यू कैन इजीली प्रूव। ओके, सो यहाँ पे उसको प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन इसको आसानी से प्रूव किया जा सकता है कि 2 डायमेंशनल जो ये डॉट प्रोडक्ट है, वो सारी के सारी जो 4 कंडीशन थी हमारी इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन में, उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसका मतलब ये हो गया कि ये जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट थी, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इनर प्रोडक्ट बोल सकते हैं इन ऑन आर स्क्वायर। ओके, और ये आर स्क्वायर हो गया, वो भी क्या हो गया, हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस हो गया, क्योंकि उस पर हमने ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, वो क्या हो गई, उसकी इनर प्रोडक्ट हो गई। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया, वो क्या हो गया, इनर प्रोडक्ट स्पेस हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू जनरलाइज दिस कॉन्सेप्ट। ओके, और जनरलाइज कॉन्सेप्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए। सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी जनरलाइज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट फ्रॉम 2 डायमेंशनल टू n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन वी गेट one another new concept that is called Euclidean inner product or standard inner product. Sometimes it is also known as a Euclidean standard Euclidean inner product. तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले कि वी आर डीलिंग इन n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, या यहाँ पे जो r⁻n दे रखा है, उसको हम कई बार यूक्लिडियन n डायमेंशनल यूक्लिडियन प्लेन भी बोलते हैं, और n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस भी उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 वेक्टर्स दिए गए हैं u एंड v। ओके, और यहाँ पे देखो हम n डायमेंशनल स्पेस में काम कर रहे हैं, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो कितने हो गए, n कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो u के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हमने डिनोट किया है u1 u2 अप टू un, और v के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हमने डिनोट किया है v1 v2 अप टू vn। तो इसकी जो डॉट प्रोडक्ट थी उसको जनरलाइज करता है। तो डॉट प्रोडक्ट में देखो हम क्या करते थे कि फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, यानी कि u1 इज मल्टीप्लाइड बाय v1। ओके, देन u2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय v2 अप टू un विल बी मल्टीप्लाइड बाय vn, एंड देन उसका एडिशन हम लेते थे। तो यहाँ पे देखो यूक्लिडियन स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट जो होती है वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज डिफाइंड बाय u1 v1 प्लस u2 v2 अप टू कहां तक जाएंगे, un vn तक जाएंगे। तो ये हो गई हमारी यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट या स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज ए यूक्लिडियन स्टैंडर्ड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। ओके, आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसको वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट भी आती है, तो इसको हम स्टैंडर्ड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट बोलेंगे। अभी एक नया कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे, पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि जो यहाँ पे हमारा वेक्टर स्पेस था r⁻n, ये यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट के साथ वो कहलाएगा यूक्लिडियन एंड स्पेस कहलाएगा। और 2 कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, उसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट है नॉर्म्स ऑफ वेक्टर u। तो नॉर्म्स ऑफ वेक्टर u क्या होता है फ्रेंड्स, उसकी नोटेशन ये होती है नॉर्म्स ऑफ u, इसको बोलेंगे हम नॉर्म्स ऑफ u। और ये क्या होता है, द स्क्वायर रूट ऑफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ u इटसेल्फ, यानी कि जो भी वेक्टर दे रखा है उसकी इनर प्रोडक्ट हम लेते हैं वही वेक्टर स्पेस के साथ, और फिर जो भी आंसर आता है उसका हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे देखो u की इनर प्रोडक्ट u के साथ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो v है उसकी जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, u पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, v1 की जगह पे u1 मिलेगा, यहाँ v2 की जगह पे u2 मिलेगा, और यहाँ पे vn की जगह पे क्या मिलेगा, un मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ये इनर प्रोडक्ट वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर अप टू कहां तक आएगा, n का कोऑर्डिनेट्स है तो यहाँ पे un स्क्वायर तक आएगा। तो ये हो गया हमारा नॉर्म्स ऑफ द वेक्टर
ओके, अंडर द स्टैंडर्ड इन ए प्रोडक्ट। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉन एज ए डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे मान लो कि दो वेक्टर हमको दे रखे हैं u एंड v, तो उसका जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन u एंड v विच इज डिनोटेड बाय d ऑफ u एंड v। ओके, और ये क्या होता है आफ्टर ऑल उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। तो डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय द नॉर्म्स ऑफ u माइनस v। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, u माइनस v फाइंड आउट करना है और उसका नॉर्म्स निकालना है, वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। और नॉर्म्स कैसे निकालेंगे, तो वंस अगेन अबव दिया गया है, इसकी डेफिनेशन देखो, अबव क्या दी रखी हुई है कि नॉर्म्स निकालेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ ओके u माइनस v। तो यहाँ पे होगा u माइनस v का हमको नॉर्म्स निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ u माइनस v विथ u माइनस v इटसेल्फ। ओके, तो ये कैसे मिलेंगी हमको, यहाँ पे मानो कि इसके कंपोनेंट u1 है, इसका v1 है, तो u माइनस v क्या होगा, u1 माइनस v1। सेकंड कंपोनेंट उसका क्या होगा, u2 माइनस v2 अप टू un माइनस vn, और उसका हमको नॉर्म्स निकालना है, उसकी प्रोडक्ट निकालनी है। तो क्या होगा यहाँ पे फाइनली, ये आप देख सकते हो, तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डिस्टेंस एंड नॉर्म्स की बात की वो हमने कौन से वेक्टर स्पेस पर की, यूक्लिडियन एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पर की। इसको हम r⁻n से डिनोट करते हैं। लेकिन मान लो कि इसके अलावा कोई वेक्टर स्पेस दिया गया हुआ है, r⁻, नहीं, कोई भी वेक्टर स्पेस v दे रखा है हमको, तो उस पर ये नॉर्म्स एंड डिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं, तो आइए वो देखते हैं हम। सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी जनरलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्म्स एंड डिस्टेंस ओके from r⁻n to any inner product space, okay, so we get this type of definition। so यहाँ पे देखो r⁻, प्रीवियस जो डिस्कशन थी उसमें हमने क्या ले रखा था, जो हमारा वेक्टर स्पेस था वो r⁻n था। यहाँ पे एनी रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस हो सकता है v, और उसका दो वेक्टर ले रखे हैं यहाँ पे u एंड v। तो वहां देखो कोई भी वेक्टर इसका नॉर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो नॉर्म की जो नोटेशन है वो प्रीवियसली डिस्कशन की वो सेम नोटेशन यहाँ पे है। और दिस नॉर्म्स ऑफ वेक्टर u विच इज डिफाइंड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ वेक्टर इटसेल्फ। यानी कि u की इनर प्रोडक्ट लेनी है u के साथ ही, और उस जो भी आंसर आएगा उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्म्स हो जाएगा, नॉर्म्स ऑफ वेक्टर v, उसको लेंथ भी बोलते हैं हम। तो ये हो गया नॉर्म्स और लेंथ का हमारा कॉन्सेप्ट। देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, तो मान लो कि टू वेक्टर्स u एंड v दे रखे हैं, तो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसकी जो नोटेशन है वो d ऑफ u एंड v, ये d जो है वो डिस्टेंस का शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। तो d ऑफ u एंड v विच इज द नथिंग बट नॉर्म्स ऑफ u माइनस v। तो u माइनस v का नॉर्म्स कैसे निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो u माइनस v का जो नॉर्म्स है वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ द इनर प्रोडक्ट u माइनस v विद u माइनस v इटसेल्फ। यानी u माइनस v का इनर प्रोडक्ट लेनी है u माइनस v के साथ ही, और जो भी आंसर आएगा उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन टू वेक्टर्स u एंड v। तो ये वी कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन any real in a product space, okay, not necessary in r⁻n। okay, now we will see some important results regarding norms and distance in this in a product space। so सबसे पहला रिजल्ट हमारे पास क्या है, देखो कि कोई भी वेक्टर स्पेस है तो उसका जो नॉर्म्स निकालेंगे दोस्तों, तो वो नॉर्म्स हमेशा नॉन नेगेटिव ही रहेगा। ओके, तो इट मस्ट नॉट बी नेगेटिव, कोई भी वेक्टर का नॉर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। That means norms of any vector v is either equal to 0 or greater than 0। अब ये 0 कब होगा, whenever our vector v is the zero vector। तो वेक्टर v जीरो वेक्टर दे रखा है तो उसका जो नॉर्म्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा, अदरवाइज इट विल बी पॉजिटिव। नॉन जीरो वेक्टर दे रखा है तो उसका नॉर्म्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसके रिगार्डिंग वो कौन सा है कि मानो कि हम कोई k स्केलर से मल्टीप्लाई है हमारा वेक्टर, तो
उसका नॉर्म्स हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, वो के बार निकलते हैं तो उसका मोड ऑफ के हो जाएगा. सो नॉर्म्स ऑफ के टाइम्स वी कैन बी रिटर्न एज ए मोड ऑफ के टाइम्स नॉर्म्स ऑफ वी. ओके, यहाँ पे के जो दे रखा है वो एनी स्केलर दे रखा हुआ है. ओके, थर्ड रिजल्ट क्या होगा, विच इज रिगार्डिंग विथ डिस्टेंस. तो डिस्टेंस आप फाइंड आउट करोगे बिटवीन यू एंड वी. ओके, तो डिस्टेंस ऑफ यू एंड वी इज सेम एज ए डिस्टेंस ऑफ वी एंड यू. तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ का सेटिस्फेक्शन हो रहा है डी के लिए. फोर्थ जो होगा वो वेल नॉन रिजल्ट है कि जो भी दो वेक्टर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इधर जीरो होगा और वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, यानी कि नॉर्म्स की तरह भी वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये आप जानते ही है. लेकिन ये डिस्टेंस जीरो कब होगा, व्हेन यू एंड वी आर आइडेंटिकल वेक्टर्स. आइडेंटिकल वेक्टर्स यानी कि सेम वेक्टर्स जब होंगे, u इक्वल टू वी होगा, तब ये डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वी क्या होगा, जीरो हो जाएगा. तो ये 4 रिजल्ट थे जिसको हम विदाउट एनी प्रूफ वी आर एक्सेप्टिंग दिस रिजल्ट्स. ओके, उसके बाद क्या है, एक छोटी सी डेफिनेशन है कि वेक्टर्स विथ नॉर्म 1, जिसकी लेंथ 1 होती है, वो वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं. ये ऑलरेडी वेल नॉन रिजल्ट है हमारे लिए.